नमस्कार सभी को। तो हमारा 12th क्लास का डिफरेंशिएशन चल रहा था। डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन चल रहा था। अवकलन में हमने कुछ क्वेश्चन करे थे जो एनसीईआरटी के करे थे, कुछ क्वेश्चन हमने आरएस अग्रवाल के करे थे। लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम अपनी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें फॉर्मूले लर्न होने जरूरी है, जो मैंने अपने सबसे पहले वाली क्लास में बता दिए थे। आज क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, बढ़िया एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। फॉर्मूले तुम्हें लर्न होने चाहिए पिछली सभी क्लासों के, और डिफरेंशिएशन के भी याद होने चाहिए। खास करके कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए, और हमारे a + b के होल स्क्वायर जो छोटी क्लासों में फॉर्मूले हैं वो लर्न होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन चल रहा है, हम जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, और भी कोई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आपकी उसके लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको बेनिफिट हो कि क्लास नहीं चल पा रही, लगभग 1 मंथ हो गया, लेकिन आप फिर भी ढील कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। थोड़ा फोकस करो, और वीडियो को तुम जितना लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी मैं भी आगे चल के मेहनत करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपको वीडियो में समझ नहीं आने के या वीडियो आप देख नहीं पाएंगे, अगर कोशिश करोगे तो जरूर समझ में आएगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम भी है तो आप मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हो, मैं बिल्कुल सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन दे दूंगा उसका। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं इंपोर्टेंट ही कराऊंगा। मैंने बोल दिया था कि मैं एनसीईआरटी आरएस किसी ऐसी जगह क्वेश्चन नहीं लेने का, मैं वही क्वेश्चन करूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने आरएस अग्रवाल का। क्वेश्चन है, इसका मैं डिफरेंशिएट ही करना है। तो मैंने बताया था जितने भी क्वेश्चन है ज्यादातर यहाँ पे सब y इक्वल्स टू में लिखे जाएंगे। अब y इक्वल्स में लिखे जाएंगे, और इधर फंक्शन होगी हमारी x में, इधर y इधर x, और इनका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष, यानी कि इनका हमें डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। अब अवकलन करना इसका इतना आसान नहीं है, अभी तक जो क्वेश्चन करे थे वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में थे। अब इसमें अगर हम इसे चलो रूट में 1/2 की पावर लिख लिया, तो पहले x की पावर n का लगाना पड़ेगा, फिर अपॉन वाला लगाना पड़ेगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। वैसे क्वेश्चन हमारा दो तरीके से हो सकता है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो तुम कॉन्जुगेट करके भी इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, नहीं तो एक क्वेश्चन है जो पूरी कैलकुलस में काम करेगा, तुम्हारा डिफरेंशियल में भी, इंटीग्रेशन में भी। क्या काम करेगा वो ये काम करेगा कि कहीं भी अगर साइन के साथ बना है तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, और कोस के साथ बना है तो हम उसे खत्म करेंगे। ये खत्म होंगे या फॉर्मूला बनेगा, इनका क्या तरीका है, उसके लिए हमें sin 2x और cos 2x के फॉर्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे जो हमारी 11th क्लास में थे। sin 2x का एक फॉर्मूला है 2 sin x into cos x। एक फॉर्मूला है sin 2x का 2 sin x into cos x। अब यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को समझा, इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया। तो अगर मैं यहाँ से sin x का फॉर्मूला निकालूं तो क्या फॉर्मूला निकलेगा भाई, 2 sin x/2 इनटू में cos x/2, यानी कि एंगल हाफ हो जाएगा। मान लो 3x है तो यहाँ 3x/2, यहाँ 3x/2। मान लो 4x है तो ये 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2x और 2x आ जाएगा। तो ये sin 2x के फॉर्मूले थे जो हम अपने तरीके से यूज करें। सबसे पहले तो फॉर्मूले याद होने के साथ साथ फॉर्मूले समझ होने चाहिए वो कहना क्या चाह रहा है। तो जैसे हम sin 2x के फॉर्मूले हैं तो हमें पता चला, ऐसे वैसे तो cos 2x के भी बहुत सारे 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन हम ज्यादातर अभी फिलहाल 3 का ही यूज करेंगे। तो cos 2x के 3 फॉर्मूले हमारे क्या हैं, cos 2x, तो cos 2x के 3 फॉर्मूले हैं। एक तो हमारा है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होगा हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां से हम काफी रिजल्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे भी क्या हुआ, जो हमारा एंगल है 2x वो यहाँ पे एंगल हाफ हो गया। तो एक तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि एंगल डबल है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। लेकिन हमें बहुत सारी जगह हम पूरी, मैंने बताया था पहली क्लास में भी कि पूरे डिफरेंशियल के अंदर हम cos स्क्वायर x यहाँ पे मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन cos स्क्वायर x को cos 2x के फॉर्मूले में चेंज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो वहां पे इंटीग्रेशन जो हमारा समाकलन होगा वो यहाँ फायदा होगा, उसकी वैल्यू कैसे निकले। अगर मैं 1 को इधर लिया हूं तो ये आगे काय का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा,
तो cos स्क्वायर x कैसा वैल्यू निकाल सके। फिलहाल मैं फॉर्मूलों की बात ही कर रहा हूँ कि इसके फॉर्मूले कौन से हैं। एक फॉर्मूला है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो ये cos 2x के हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आप अगली क्लास तक एक काम करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सभी तुम्हें याद करने हैं। साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, ये बहुत सारे फॉर्मूले जो भी आने वाले क्वेश्चनों में तो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं दोनों तरीके से। सबसे पहले हम करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का तो मतलब सभी पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में कॉन्जुगेट का मतलब होगा कि सिर्फ नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्जुगेट हम कैसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले से करो या नीचे वाले से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मैंने नीचे वाले का साइन चेंज करा, उसी से मल्टीप्लाई कर दी और उसी से क्या कर दिया भाई, डिवाइड, ठीक है। अब क्या हुआ, ऊपर तो ये और ये सेम है, तो अगर 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई का मतलब 2 का स्क्वायर है। तो ऐसी सेम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर। क्योंकि हमेशा समझो जब भी रूट आएगा क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को स्क्वायर में चेंज करने की। तो यहाँ ऊपर 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ a माइनस b, a प्लस b एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो हमेशा फॉर्मूला a प्लस b माइनस b यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर x। अभी मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री की यूज होगी, तो ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 3 आइडेंटिटीज थी, 3 समीकरण थी 10th क्लास में, ठीक है। क्या थी, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या है भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। तीसरी क्या है भाई, 1 प्लस में cot स्क्वायर x इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर x। तो ये 3 आइडेंटिटी है। अब 1 माइनस साइन यानी कि साइन उधर चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी भाई यहाँ पे, cos स्क्वायर x। तो इसकी वैल्यू कितनी है, cos स्क्वायर x, यानी कि मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x की जगह क्या रख सकता हूँ भाई, मैं रख सकता हूँ cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या रखा जाएगा, cos स्क्वायर x। तो y बराबर रूट में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर x। अब हम जो सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि स्क्वायर जो है वो रूट को खत्म कर दे, लेकिन खत्म क्या, इससे गोली मार दी इसके नहीं। रूट की वैल्यू बताया था कल परसों भी कि रूट की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1/2 हो गए। अब 1/2 ये रहा, स्क्वायर ये रहा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, इस वजह से स्क्वायर हमारा हट जाएगा। तो y बराबर क्वेश्चन में आ गया 1 प्लस साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x। अब हम इसे सिंपल कर सकते हैं, इसे इसके अपॉन में लेके जाएंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और यहाँ अगर मैं कर लूं तो sin x अपॉन cos x इनटू में cos को मैंने ऐसे तोड़ लिया तो आसान हो जाए शायद। तो ये 1 अपॉन cos तो बन गया sec स्क्वायर x, और ये क्या बन गया sec x tan x। अब इसका डिफरेंशियल हम बहुत आसानी से कर सके, कैसे कर सके, हमें tan x का पता है, sec स्क्वायर x हो गए, तो यहाँ पे हम कैसे करें sec स्क्वायर का, चाहे तो पावर में लगा, अब आंसर कहीं आ सकते हैं, चाहे तो पावर लगा के कर दो कि भाई 2 sec x और sec x का sec x tan x, और यहाँ क्या लगा दोगे फर्स्ट इनटू सेकंड, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट मैं कर रहा हूँ इस आगे। अब ऐसा मतलब क्वेश्चन के इसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, पता नहीं किसी ने किस तरीके से क्वेश्चन करा होगा, तो जो जिस हिसाब से भी करेगा उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को हम करें जिस हिसाब से आया है हमारा y = sec स्क्वायर x का 2 sec x। अब 2 sec x कहां से आया, चलो डायरेक्ट नहीं करते, इसे लिख लिया मैंने sec x का होल स्क्वायर, और ये रहा प्लस sec x इनटू में tan x। अब यहां क्या हुआ, x की पावर n, फॉर्मूला क्या था भाई, n x की पावर n - 1 यानी कि 2 sec x, और sec x का क्या होगा sec x tan x, यही तो होगा। अब वहां पर आ जाओ, यहाँ फर्स्ट इनटू सेकंड अगर तुम लगाओगे तो पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे ही, और tan x का क्या हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x। अब sec दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसे, पहले का डिफरेंशियल sec x का sec x tan x। कुल मिला के क्या आ गया भाई,
यहाँ ऊपर बना 2 sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, यहाँ क्या बन गया sec क्यूब x प्लस के sec x इंटू टेन स्क्वायर x। देखो कुछ कॉमन आ रहा होगा क्या, ठीक है, जो भी कॉमन है वो ले लो और वही क्या रहेगा हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे सब में से इनमें से sec x कॉमन है, sec x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 sec x बचा, tan x बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा sec स्क्वायर x बचा, यहाँ बचा tan स्क्वायर x। देखो sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। अब आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब इसका एक तरीका तो ये था जो हमने इस तरीके से करा, इसका दूसरा तरीका भी हमारा क्वेश्चन का है कि मैंने बताया था कि अगर साइन के साथ 1 आएगा तो हम क्या करेंगे, कोस के साथ 1 आएगा तो हम क्या करेंगे। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को नेक्स्ट दूसरे मेथड से करके देख रहा हूँ क्योंकि वो हमारा यूज होगा इंटीग्रेशन वगैरह में बहुत ज्यादा, वो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन का इस हिसाब से, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। क्वेश्चन था हमारा y इज इक्वल्स टू में रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब अगर अपने अकॉर्डिंग चला जाए कि अगर साइन के साथ 1 आएगा तो हमने रट लिया कि हम जहां भी साइन के साथ 1 आएगा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा ये, यहाँ वो 2x भी लिख सकता है, 3x लिख सकता है, 4x लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, तो हम उसी पे ध्यान देना। फिलहाल है साइन x, अभी बताया था साइन 2x का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 sin x इनटू में cos x, ये तो है यानी कि एंगल हो गया हाफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x by 2 इनटू में cos x by 2, ये आ गया। अब ये जैसे हमारा यहाँ पे आ गया, अब इसके अकॉर्डिंग खुलने के बाद अब 1 में पहली आइडेंटिटी बताई थी अभी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, तो यानी कि हम 1 यहाँ पे जब भी स्क्वायर और एंगल सेम होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, यानी कि मैं अगर लिख दूं cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेम काम नीचे ही करना है, बस माइनस करके तो उत्तर है, तो cos स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 माइनस 2 sin x by 2 into cos x by 2। और थोड़ा ध्यान रखना है कि cos हम पहले ही ले, अब यहाँ क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a into b, फॉर्मूला किसका बन गया भाई a प्लस b के होल स्क्वायर का, नीचे फॉर्मूला किसका बन गया a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब स्क्वायर आते ही हमारा रूट क्या हो जाएगा भाई खत्म, रूट से तो प्रॉब्लम थी ज्यादा, तो यहाँ पे y बराबर रूट ऊपर बना cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, नीचे बन गया cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या हो गया हमारे खत्म, बचा क्या y बराबर ऊपर बचा cos x by 2 प्लस sin x by 2 और नीचे क्या बचा हमारा cos x by 2 माइनस के sin x by 2, ये बचा। अब ऊपर से अब इस क्वेश्चन को मेथड, ये क्वेश्चन इस वजह से मैं ज्यादा लंबा करवा रहा हूँ आराम से, ये क्वेश्चन बहुत जगह मिलेगा आपको। अब इस क्वेश्चन के एक ट्रिक सी चलती रहे, मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन को अभी भी करेंगे तो डिफरेंशियल बड़ा हो जाएगा, तो इसका एक आसान तरीका है, ऐसे हम cos x by 2 ऊपर से भी कॉमन लो और cos x by 2 नीचे से भी कॉमन लो। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज हमारी क्लियर करने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम कॉमन लेंगे, मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया भाई cos x by 2 कॉमन लिया, क्या बचा 1 बचेगा और यहाँ साइन के अपॉन में cos आएगा क्योंकि साइन वहां पे कॉमन, यहाँ तो आ गया बाहर तो 1 बचा, लेकिन यहाँ तो बाहर आएगा कॉमन लेने का मतलब वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब साइन अपॉन cos क्या होगा डायरेक्ट बता दो tan x by 2। अब यहाँ से भी हम क्या कॉमन लेंगे भाई cos x by 2 कॉमन लेंगे, तो सेम वही चीज है बस माइनस करें तो डिफरेंस है, तो 1 माइनस के क्या आ गया हमारा tan x by 2, इससे तो ये हो गया कैंसिल। अब फिर से मैंने आप लोगों के साथ एक चीज बताई थी आपको कि मुझे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके, अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे, ना डिफरेंशियल होगा ना 12th क्लास पढ़ पाएंगे। हर कोई फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले थे tan के, tan a plus b और tan a minus b, एक फॉर्मूला है हमारा tan a plus b का,
फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग में करूंगा। अब 1 में tan किसकी वैल्यू है, tan 45 की, तो मैं इस क्वेश्चन को अगर आगे बढ़ाऊं तो मैं 1 की जगह लिख सकता हूं tan 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसे ऐसा का ऐसे रहने दो, यहां पे भी इसे लिख सकता हूं मैं 1 माइनस इसके इंटू में 1 डालो, क्या प्रॉब्लम है, तो tan 45 इंटू tan x/2। अब देखो a tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला किसका बन गया भाई, tan a प्लस b का। अब a क्या है हमारा 45 और b क्या है हमारा x/2, तो फॉर्मूला tan 45 प्लस x/2। अब देखो कितना आसान हो गया डिफरेंशिएट करना। अब ये हमारा क्या है, ये आया हमारा y, क्या आ गया भाई ये y। अब y बस कर दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, tan का क्या हुआ, tan का तो हुआ sec स्क्वायर x, लेकिन अंदर वाले को तो ये तो कांस्टेंट है 0 और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2। तो मैंने बताया था इनके आंसर चेंज होंगे। अब ये जो मेथड है ये हमारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, इंटीग्रेशन में करेगा, डिफरेंशियल में भी करेगा, और इसमें कितने सारे फॉर्मूले क्लियर हुए हमारे। tan a plus b tan a minus b का a minus b में क्या होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न करने बहुत जरूरी है। अब इन्हीं में हम कुछ क्वेश्चन और लेके चलते हैं आगे। चलो कुछ क्वेश्चन हम लॉग पे करते हैं। आप जिस भी बुक से पढ़ते हो एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल, अगर वीडियो देखने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट में सेंड कर सकते हो, मुझे नंबर में सेंड कर सकते हो, मैं 100% उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूंगा। देखो एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो पहले तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन मुझे दिखाई दे गया। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे y बराबर e x की क्यूब, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया e। अब e का जो डिफरेंशियल था वो क्या था, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, तो dy by dx यानी कि डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया, चलो, लेकिन e की पावर x नहीं है ना, कुछ और है, तो उसका भी करना पड़ेगा। और x की पावर 3 पर तुम लगाओगे n x की पावर n - 1 यानी कि 3x की पावर 3 - 1, तो आंसर क्या आ गया 3x² e x की क्यूब, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो बस इसी पे ध्यान देना है कि डिफरेंशियल के हम छोटे-छोटे क्वेश्चन करते आ रहे थे कि जो दिया है उसका और जो भी उसके इनटू में उसका भी डिफरेंशियल हमें करना पड़ेगा। अब और क्वेश्चन है tan log x। क्वेश्चन है y बराबर tan log x, ये क्वेश्चन है। इसका हमें अवकलन करना है, डिफरेंशियल करना है, तो dy by dx। tan x का मतलब इसे भूल जाओ क्या है, ध्यान मत दो लोग है इसके पीछे क्या है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ध्यान सिर्फ किस पे देना है, सामने क्या है tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या होगा भाई, tan x का डिफरेंशियल होगा हमारा sec स्क्वायर x। ठीक है, x पे जो भी तुम्हें दिखाई वो देख लो। अब अंदर वाले का भी तो करना पड़ेगा, तो log x का क्या होगा भाई, log x का होगा हमारा 1/x, और ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब इससे आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है हमारा, अभी सिंपल से क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, कभी बच्चे लोग सोचे कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं।
क्वेश्चन है e की पावर 2x और sin 3x, y बराबर e की पावर 2x इंटू में sin 3x, ये क्वेश्चन है। e की पावर 2x sin 3x, सबसे पहले बताओ इसमें भी x है, इसमें भी x है, अब दोनों में x है तो फंक्शन कितनी हुई, कितनी फंक्शन हुई, दो, और जब दो फंक्शन होंगी तो दो फंक्शन में तो हमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, किसी को फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां भी दो फंक्शन की प्रोडक्ट होगी वहां प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो हम यहां लगा देंगे, पहले तो लिखेंगे, मैं प्रॉपर लिखना हो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। लेकिन ये यूपी बोर्ड के बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश में लिखो, अब यूपी बोर्ड चेंज हो गया है, ऐसा नहीं है कि यूपी बोर्ड वही यूपी बोर्ड है कि तुम हिंदी में लिखोगे, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में थोड़ा फोकस करो। और ये जो मेरे लोकल के बच्चे हैं ना, ये थोड़ा बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, ये थोड़ा पढ़ाई पढ़ लो, प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। तो dy बाय dx, कोई सा फंक्शन फर्स्ट मान लो, कोई सा फंक्शन सेकंड मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना। पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल। तो सबसे पहले तुम्हें साइन दिखाई दिया ना, साइन का क्या होगा भाई, cos x, लेकिन x नहीं है, 3x है, तो 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है और x का हो गया 1, तो क्या आ गया हमारा 3। तो पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही पहले का डिफरेंशियल। अब पहला क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन जो x है उसका भी तो करना पड़ेगा। अब अकेला x होता तो उसको तो 1 हो गया था, लेकिन है क्या, ये 2x है, तो 2x है तो 2 तो कांस्टेंट है और x का हो गया 1, बस सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। ये 3 यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो इसे इधर ले आओ, ये इधर आगे सुंदर लगेगा, e की पावर 2x cos 3x और यहाँ आ गया 2 e की पावर 2x into sin 3x। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तुम्हें करने हैं ध्यान से क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, उस क्वेश्चन को भी ले लो। देखो कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि भैया की वीडियो देखने से, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से भैया का फायदा होगा। हाँ सही सोच रहे, मेरा फायदा तो होगा, लेकिन मेरे फायदे के साथ साथ तुम्हारा भी तो फायदा है। लॉकडाउन में तुम्हें पढ़ने के लिए मिल रहा है, थोड़ा तुम अपनी भी हेल्प करो और थोड़ी हमारी भी करो। अब ये क्वेश्चन ये आता है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें 3 फंक्शन आ गए, 3, एक e की पावर x है, एक log है, एक sin 2x है, कि 3 फंक्शन आगे कैसे करें, नहीं log, और ये log की कोई चीज है, यानी कि log के पीछे लिखा हुआ है log x, ठीक है। तो यो हमारी फर्स्ट फंक्शन है और यो हमारी सेकंड फंक्शन है। फंक्शन पहचान में जरूर आनी है, x से पहचान करेंगे, किससे पहचान करेंगे, x से, यो e की पावर x है और यहाँ पे हमारा x है, तो फंक्शन भी फर्स्ट और सेकंड। और बिल्कुल ध्यान से हम डिफरेंशियल करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। तो लिख लेंगे सबसे पहले तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, वो तुम्हारा काम है। तो dy by dx इक्वल्स टू, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, ठीक है, जब हमने ऐसा का ऐसे रख लिया, दूसरे का डिफरेंशियल। तो दूसरे का डिफरेंशियल जब करेंगे सबसे पहला में क्या दिखाई देगा, सबसे पहला में दिखाई दे रहा है log, तो log x का क्या होगा भाई 1/x। बस ध्यान देना है कि log x 1/x, और जो भी log के पीछे है वो हमारे लिए x है, तो क्या आ गया sin 2x, log x का 1/x, ठीक है। अब जो उसके पीछे है x, जो भी है x, अब उससे देखेंगे वो सच में x है या चोर है। x है तो 1 ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर x नहीं है तो करना पड़ेगा। अब x तो ये नहीं है, कौन आ गया भाई, ये sin थी आ गई, तो sin का क्या होगा cos, ठीक है, sin का भी मैटर खत्म। अब उसके पीछे भी देखो कि वो सही है या नहीं है, नहीं है, 2x है, तो 2x का क्या करोगे, 2 कांस्टेंट है, x का 1 हो गया। तो बहुत सिंपल है, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चन करने हैं। पहला फंक्शन ऐसा कैसे, दूसरे का डिफरेंशियल, तो दूसरे का डिफरेंशियल log दिखाई दिया, log का 1/x, इसके पीछे कुछ भी है कितना बड़ा उतना हमने उसको 1/4 में लिख दिया। उसके बाद जो आएगा वो आया sin, sin का होगा cos, उसके पीछे कुछ भी हो जाए उस बात से कोई मतलब नहीं, हमने उसके पीछे वाला लिख दिया। अब अगला नंबर आया 2x का, तो 2x का कर दिया हमने 2 का, कोई भी जब x के साथ आएगा 2 कांस्टेंट x का 1 हो गया। अब इसके पीछे भी अगर कुछ होता था तो हम इसे सिंपली कर देते, लेकिन नहीं,
लेकिन अभी सिर्फ पहला फंक्शन ऐसा कैसे दूसरे का डिफरेंशियल हुआ है, अभी क्या करना प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही और पहले का क्या हो गया हमारा डिफरेंशियल e की पावर x का e की पावर x, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर फॉर्मूले याद है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद है, हम क्वेश्चन को वीडियो को सच में ही देख के क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो 100% क्वेश्चन होंगे, मेरी गारंटी है। उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है तो हम यहाँ पे हैं। चलो एक क्वेश्चन मिल गया बहुत बढ़िया, ये e की पावर x वाला एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आवे। एक क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। देखो वैसे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न इस क्वेश्चन से चेंज हो गया। अभी तक हम क्या कर पा रहे थे, अभी तक हम कौन सा क्वेश्चन को सिंपली कर पा रहे थे कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था y बराबर log sin 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन है तो हमने बहुत सिंपली कर लिया कि dy बाई dx, सबसे पहले log दिखाई दिया तो log तो हो गया 1/x यानी कि sin 2x प्लस 5 और sin का हो गया cos और 2x प्लस 5 में 2x का हो गया 2 और ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, अब यहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, या तो अपॉन वाला फॉर्मूला लगाओ कि नीचे वाला फंक्शन ऐसा कैसे ऊपर वाले का डिफरेंशियल, या तो ये वाला लगाओ। अगर इससे बचना है, हमें क्वेश्चन करना है स्मार्टली, तो क्वेश्चन टी मानने वाले होंगे, जिससे हमको बहुत देर से बचा रहा कि क्वेश्चन टी मानने वाले ना हो। लेकिन अब क्वेश्चन है टी मानने वाले, तो टी मानने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं डरना कि टी क्वेश्चन में कैसे माने। सबसे पहले बात है जिसका भी डिफरेंशियल होगा उसी को हम टी मान देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सीधी सी देखेंगे कि जिसका डिफरेंशियल हमें रखा हुआ मिले, जैसे यहाँ है, मान लो हमने देखा क्या देखा कि भाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x है। अगर मैं इसे क्या मान लूं थोड़ी देर के लिए, इसे थोड़ी देर के लिए हम t मान लें, नहीं चलने वाले को, और उसका हम करें डिफरेंशियल, तो वो ऊपर वाला रखा हुआ मिलेगा। एक तो ये तरीका हो जाएगा t को मानने वाला क्वेश्चन को, या एक दूसरा तरीका इसका और भी हम सिंपल कर सकते हैं। अगर मैं एलसीएम लेके करूं, यहाँ e की पावर x आ गया और यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, यहाँ पे भी e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। e की पावर x से e की पावर x हो गया कैंसिल, बचा क्या भाई, ऊपर बचा e की पावर 2x प्लस 1, e की पावर 2x माइनस 1। अब अगर हमें t से बचना तो अब हम नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले का कर देंगे, थोड़ा आसान हो गया। तो अब इस उसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे जो हमारा अपॉन वाला फॉर्मूला था। अब अपॉन वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा कैसा था भाई, चलो बताओ। अब इसका हम करेंगे डिफरेंशियल, ये y है हमारा, ये y बन गया। अब y का करना है हमें डिफरेंशियल, तो dy बाय dx, नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशियल। तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल यानी कि इस पूरे का डिफरेंशियल करना है, तो सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x का e की पावर x। अब जो x है उसका भी तो करो, तो अब तो डायरेक्ट याद हो गया 2 और 1 है कांस्टेंट, उसका हो गया 0। तो हमने कर दिया ऊपर वाला नीचे वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, ऊपर वाले का डिफरेंशियल माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, नीचे वाले का डिफरेंशियल, यहाँ पे भी e की पावर 2x है, e की पावर 2x into 2 और अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर। बस इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, आराम से आएगा 2e की पावर का इसमें, तो 2e की पावर 2x e की पावर 2x मल्टीप्लाई में पावर हो जाएंगी ऐड 2 और 2 4x, माइनस इसमें करोगे तो 2e की पावर 2x, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे सेम यही होगा, माइनस हो जाएगा बस 2e की पावर 4x प्लस माइनस माइनस 2e की पावर 2x अपॉन में क्या चल रहा है भाई, e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
इससे कुछ कैंसिल हुआ क्या, 2e की पावर 4x से 2e की पावर 4x कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस, ये देखो दोनों सेम है तो ऐड हो जाएंगे और आ जाएगा क्या हमारा -4 e की पावर 2x अपॉन में e की पावर 2x -1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन लगा इंपॉर्टेंट, बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आज e की पावर x वाले थोड़े क्वेश्चन देख लें, एक दो क्लास में तुम्हारा डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा भी बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़े बच्चे भी ज्यादा देख नहीं पा रहे। जितने ज्यादा बच्चे देखोगे, जितनी ज्यादा वीडियो लाइक शेयर होगी, उतनी ज्यादा मैं मेहनत करूंगा, उतनी ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्जाम में आएंगे, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये क्वेश्चन है e की पावर x इंटू में cos x, e की पावर x cos x, ये क्वेश्चन है। इसका हमें करना है अवकलन डिफरेंशियल। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। अगर अभी मेरे तरीके से चलोगे तो मैंने तो क्या बता रखा है भाई, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, कि जो सबसे पहले दिखाई दे उसे देखो बस और उसी का करो डिफरेंशियल। तो हमें दिखाई दे है e, तो e की पावर x का e की पावर x, चलो जी मैटर खत्म। अब बताया कि जो उसके ऊपर है उसका करो, e की पावर का क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया, ये दो फंक्शन है, दोनों x है, तो फर्स्ट इनटू सेकंड क्या करोगे, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल cos x का माइनस sin x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया क्वेश्चन। बस साइन तो करना, तो जो दिख रहा है उसका करो, जो बचा उसे भूल जाओ। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर को भूल जाओ, क्वेश्चन फर्स्ट इनटू सेकंड। तो पहला फंक्शन ऐसा कैसे, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे, पहले का डिफरेंशियल, x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 1। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, यहीं पे मिल गया मुझे, छोटा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x की पावर 3 e की पावर x इंटू में cos x, ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें अभी 3, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, कि 2 का तो फॉर्मूला पता लेकिन 3 का तो नहीं पता। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, कोई से को 2 को एक साथ ले लो, मर्जी, ये दोनों। अब इस पूरे को मान लो फर्स्ट और इस पूरे को मान लो सेकंड, बस फिर प्रोसेसर वही है। देखो ध्यान से देखियो, dy बाय dx, पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस के sin x, ठीक है। पहला ऐसा कैसे, दूसरे का हो गया, प्लस दूसरा ऐसा का ऐसे, पहले का करना पड़ेगा। अब वो पहला क्या है, पहले में ऊपर भी तो है, यहाँ पे भी फर्स्ट इनटू सेकंड। तो पहला फंक्शन ऐसा का ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे, पहले का डिफरेंशियल, 3x स्क्वायर डायरेक्ट। बहुत सिंपल है, कितना आसानी से करते हैं। 3 प्रोडक्ट थी, कोई से 2 को एक साथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन से 2 लेने, कोई से भी दोनों मर्जी, हमने ये ले ली। तो पहला फंक्शन ऐसा कैसे, दूसरे का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस के sin x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे, पहले का जो नंबर आया तो पहले को हमने देख लिया कि इसमें तो 2 हैं, तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगा दिया। पहला फंक्शन ऐसा कैसे, e की पावर x का e की पावर x, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा कैसे, पहला, अब x की क्यूब का तो बार-बार नहीं करके बताना पड़ेगा ना, nx की पावर n - 1, तो 3x स्क्वायर। और आज का एक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा। एक क्वेश्चन है x e की पावर रूट sin x, क्वेश्चन है y बराबर x e की पावर रूट sin x। क्वेश्चन कैसा भी हो, अगर मेथड याद रखोगे, फॉर्मूले याद होंगे, तो हर एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से। कोई से को फर्स्ट, कोई से को सेकंड मान लो, तुम्हारी मर्जी है। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि फंक्शन है, तो फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा dy बाय dx। पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, दूसरे का डिफरेंशियल e की पावर में कुछ है तो e की पावर का e की पावर ही होता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर दिखाई दिया e की पावर x, लेकिन यहाँ रूट है,
कल बताया था रूट एक्स का डायरेक्ट 1/2 √x, तो साइन रूट का ये हो गया। अब रूट के अंदर क्या है साइन, साइन का क्या होता है cos। समझ में आया नहीं आया? पहला फंक्शन ऐसा क्या ऐसे, दूसरे का डिफरेंशियल, तो e की पावर x का क्या होगा भाई e की पावर x, फिर क्या दिखाई दिया e का मैटर खत्म, आया कौन रूट, तो रूट x का 1/2 √x, रूट का मैटर खत्म, बचा कौन sin x, तो sin x का क्या हो गया cos x। तो पहला फंक्शन ऐसा क्या ऐसे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा ही पहले का डिफरेंशियल, x के रेस्पेक्ट में x का क्या हो गया 1। तो एक क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन, जिसके पास एनसीईआरटी है आर एस अग्रवाल है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। लेकिन थोड़ी मेहनत करो, जब तक मेहनत नहीं करने की, जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आने के ठीक है, मेहनत बहुत जरूरी है। क्वेश्चन जब तक नहीं हो पाएंगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, बुक लो, वीडियो देखो, क्वेश्चन करो, प्रॉब्लम आ रही है मुझसे बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक आप पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने का। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जितने बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उतनी लंबी क्लास चलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अगर अराउंड 100 बच्चे के आसपास अगर लाइव बच्चे जुड़ते हैं तो 100% में डेली क्लास लाइव पढ़ाऊंगा, और तुम्हारे 8-10 दिन फिर एक से ज्यादा घंटे क्लास चलेगी, और जल्दी कम से कम 2-3 चैप्टर खत्म कर देंगे हम 2-3 तारीख तक। लेकिन उसके लिए तुम अगर हेल्प करोगे तो तभी हो पाएगा। थैंक यू।